सोचिए 18 साल, हाँ लंबा इंतजार था। और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आखिर आईपीएल चैंपियन बन ही गए। हाँ 2025 की ट्रॉफी, पूरे बेंगलोर में मतलब जश्न का माहौल था। विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के लिए तो खैर ऐतिहासिक पल था। बिल्कुल एक ऐसी जीत जिसने फैंस को सालों का कह सकते सुकून दिया। पर अफसोस ये खुशी एक भयानक हादसे की भेंट चढ़ गई। हाँ जीत के जश्न में हुई भगदड़ ने सब कुछ धुंधला कर दिया। बिल्कुल। तो आज हम आरसीबी के इसी रोलर कोस्टर वाले सीजन को ही समझने की कोशिश करेंगे, वो शानदार जीत की कहानी और फिर वो दर्दनाक भगदड़ जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, है ना? हाँ बिल्कुल। देखेंगे कि भाई हुआ क्या था और आगे क्या हो सकता है सबका। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है आरसीबी के 2025 सीजन के विकिपीडिया पेज और इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, गल्फ न्यूज, प्रभात खबर जैसे अखबारों की रिपोर्ट्स पर। हाँ, और आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ हिस्से भी देखे हमने समझने के लिए। बिल्कुल। तो पहले उस जीत की बात करें। ये आरसीबी का 18वां सीजन था और रजत पाटीदार नए कप्तान थे। हाँ, और टीम लीग स्टेज में दूसरे नंबर पर रही। एक खास बात भी थी इस बार, वो अवे गेम्स वाली। हाँ, अपने घर से बाहर सारे मैच जीतने वाली पहली टीम बनी। ये कमाल था। सही कहा। और ये मोमेंटम प्लेऑफ में भी रखा उन्होंने। क्वालिफायर 1 और फिर फाइनल दोनों में पंजाब किंग्स को हराया। और फाइनल तो मतलब बहुत ही रोमांचक था। सिर्फ 6 रन से जीते। पहली बार ट्रॉफी आरसीबी के नाम हुई। वो 18 साल का सूखा खत्म हुआ। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, एक जुनून का नतीजा था। बिल्कुल। इस जीत के हीरो कौन रहे? विराट कोहली तो थे ही, 657 रन। हाँ, टॉप स्कोरर, जबरदस्त फॉर्म में थे। और गेंदबाजी में जोश हेजलवुड, 22 विकेट। कमाल की गेंदबाजी। फिल सॉल्ट ने भी अच्छा किया, 400 से ज्यादा रन और कैचिंग भी बढ़िया। हाँ, और कृणाल पंड्या के 17 विकेट भी अहम थे। मतलब टीम एफर्ट था। बिल्कुल। कोच एंडी फ्लावर और मेंटर दिनेश कार्तिक की प्लानिंग भी काम आई। और वो जो ऑक्शन में प्लेयर्स लिए थे जेदा में, भुवनेश्वर, हेजलवुड, सॉल्ट, हाँ, वो फैसले भी सही साबित हुए। लेकिन फिर इस ऐतिहासिक जीत के ठीक अगले दिन 4 जून को, हाँ, वो भयानक हादसा। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास जश्न मनाने भीड़ जुटी थी और भगदड़ मच गई। जो खुशी का पल था वो एकदम मातम में बदल गया। ये बहुत ही दुखद था। क्या पता चला इस हादसे के बारे में? कैसे हुआ ये सब? रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि 11 लोगों की जान चली गई और घायलों की संख्या भी काफी है। 30 से 75 या उससे भी ज्यादा बताई जा रही है। ओह, इतना ज्यादा? हाँ, और शुरुआती आरोप यही है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैनेजमेंट ठीक नहीं था, कुप्रबंधन। अच्छा। ये भी सुनने में आया कि मुफ्त पास की कोई अफवाह फैली थी जिसने भीड़ और बढ़ा दी और शायद वो जीत का लंबा इंतजार, भावनाएं एकदम उफान पर थीं। हाँ, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो फिर कानूनी कार्रवाई भी हुई होगी? हाँ बिल्कुल। एफआईआर दर्ज हुई है आरसीबी यानी आरसीएसएल, इवेंट मैनेजर डीएनए एंटरटेनमेंट और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन केएससीए, तीनों के खिलाफ। अच्छा। हाँ, हालांकि आरसीबी और डीएनए ने इसे रद्द करवाने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। और गिरफ्तारियां, सुनने में आया था कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मामला काफी गंभीर लग रहा है। बेहद संगीन। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले, उनको तो मुंबई भागने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। अरे हाँ, और डीएनए के भी कुछ कर्मचारी हिरासत में लिए गए। केएससीए के कुछ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। बचाव में क्या कहा जा रहा है? आरसीबी और डीएनए क्या कह रहे हैं? उनका कहना लगभग एक जैसा है कि भाई उन्होंने तो बताया था कि पास लिमिटेड हैं, प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी है और गेट भी देर से खुले, मतलब 1:45 की जगह 3 बजे। अच्छा। हाँ, और उनका ये भी कहना है कि भीड़ संभालने में पुलिस नाकाम रही। डीएनए भी यही कह रहा है। और विराट कोहली को लेकर भी काफी बातें हुई। हाँ, वो एक बड़ा विवाद बन गया। भगदड़ के तुरंत बाद उनके लंदन जाने और कथित तौर पर जश्न जारी रखने के आरोपों पर सोशल मीडिया पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। हाँ, मैंने देखा था वो हैशटैग अरेस्ट कोहली। हाँ, 37,000 से ज्यादा पोस्ट थे उस पर। इसके जवाब में फिर फैंस ने वी लव यू कोहली ट्रेंड कराया। उस पर 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट आए। कमाल है, मतलब फैंस भी बट गए। बिल्कुल। एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ मजबूत समर्थन। कोहली पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने जल्दी जश्न मनाने के लिए दबाव डाला था। ये सब बातें चल रही हैं। इतने बड़े हादसे और विवाद के बाद बीसीसीआई, जो हमारी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, उनका क्या रुख रहा?
बीसीसीआई ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा और सीधे सीधे आयोजकों की खराब प्लानिंग को जिम्मेदार ठहराया है। अच्छा, सीधे आयोजकों को? हाँ, सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा कि देखो, भले ही ये प्राइवेट इवेंट था, पर बीसीसीआई क्रिकेट की छवि की जिम्मेदारी लेता है, वो चुप नहीं बैठेंगे। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है, यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। तो अब आगे क्या आरसीबी पर बैन लगने जैसी कोई बात चल रही है? ये अटकलें सुन रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर और कुछ रिपोर्ट्स में ये बातें जरूर हैं कि आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी पर बैन लग सकता है। अच्छा, ये अटकलें हैं। मतलब हादसे की गंभीरता और बीसीसीआई के सख्त रुख को देखते हुए लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ अटकलें हैं। अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। क्या आईपीएल के नियमों में ऐसा कुछ है कि ऐसी घटना पर बैन लग सके? हाँ, आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट में एक आर्टिकल है 2.21, कंडक्ट दैट ब्रिंग्स द गेम इनटू डिसरिप्यूट। मतलब ऐसा कोई काम जिससे खेल की साख खराब हो। इतनी बड़ी त्रासदी निश्चित रूप से इस दायरे में आ सकती है, इसके परिणाम हो सकते हैं, पर जाहिर है कोई भी फैसला पूरी जांच के बाद ही होगा। तो कुल मिलाकर देखें, आरसीबी के लिए ये एक ऐसा सीजन रहा जिसमें बेमिसाल कामयाबी भी थी और भयानक त्रासदी भी। वो 18 साल का सपना पूरा हुआ, पर उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि सिर्फ एक दूसरे पर दोष डालने से आगे बढ़कर ये जो खेल संस्थाएं हैं, इवेंट आयोजक हैं, वो फैंस की इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? हाँ, खासकर जब भावनाएं इतनी तीव्र हों, जीत इतने लंबे इंतजार के बाद मिली हो। सही बात है। आयोजकों, अधिकारियों और यहाँ तक कि फैंस के बीच जिम्मेदारी का सही संतुलन कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना होगा।